प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए एक बार पुनः हम आ चुके हैं 11.2 के अंदर और देखिए इस प्रश्नावली का देखने वाले हैं आज हम लोग प्रश्न संख्या 5। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब तो देखिए सर्वप्रथम क्या बोला गया है, 8 cm लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। चलिए कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हम ले लेना चाहेंगे। तो बिल्कुल निर्देशों का तो पालन करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक चाप लेना चाहेंगे। ये रहा हमारा 8 सेंटीमीटर, है ना। 8 सेंटीमीटर हमने माप लिया और कहीं भी यहाँ पर चाप लगाएंगे, कहीं भी यहाँ पे हम चाप लगाएंगे। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये रहा 8 सेंटीमीटर एक लंबा चाप। चलिए इसको कनेक्ट कीजिए। क्या हमारा 8 है कि नहीं? हाँ बिल्कुल 8 है। अब इसको हम ऐसे सटाएंगे इस गड्ढे में और इस चाप तक लेकर आएंगे। ये हमारा हो गया ए बी। इसका नाम हम देंगे ए और इधर वाला बी। चलिए प्यारे बच्चों, ए बी एक रेखाखंड जिसका माप है 8 cm, है ना। 8 cm लंबा एक रेखाखंड हम लोग। इसके बाद आगे पढ़िए। ए को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। ये हमारा केंद्र हो जाएगा और ये डिस्टेंस जो होगा हमारा 4 cm। ऐसे करके सर्कल बना लीजिएगा। दूसरा काम, बी को केंद्र मानकर 3 cm त्रिज्या का एक और वृत्त बना। बिल्कुल बनाएंगे। तो पहले ए पर 4 cm त्रिज्या का वृत्त बनाइए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। चलिए ए बी 8 cm लंबा रेखाखंड खींचने के बाद हम लोग ए को केंद्र मानकर 4 cm का त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। इसके लिए 4 cm का तो चाप भी लेना पड़ेगा जी। चलिए 4 cm का हमने चाप लिया और इस कांटा को ए पर रखिए और क्या करना है, कोई बारीक तो काम नहीं करना है ना। ये 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त तैयार कीजिए। तो ये 4 cm त्रिज्या का वृत्त बन चुका। यही कार्य जो आप लोगों ने ए पर किया, यही कार्य बी पर भी करना होगा। ठीक है, तैयार हैं? तो आइए मेरे साथ। अब बी को केंद्र मानकर 3 cm पहले मापिए। ऐसे रख के ये 3 cm हमने लिया, एक डिस्टेंस यानी चाप लिया और इस कांटा को अब बी पर रखिए, क्योंकि बोला गया है कि बी को केंद्र मानकर 3 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्यारे बच्चों, ये भी कार्य संपन्न हुआ। अब अगला है कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये तो वृत्त है, तो प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, इस वृत्त में अगर पहला वृत्त लेते हैं दूसरा का केंद्र ये, और इस वृत्त को लेते हैं तो दूसरा वृत्त का केंद्र ये, अर्थात ए बी है। तो ए से हम इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे, है ना। ए से स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा दोगुना, किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए बाह्य बिंदु है इस वृत्त के लिए, तो यहाँ से स्पर्श रेखा जाएगा और ऐसे टच करेगा ना। जो टच करता है उसी को तो स्पर्श बोला जाता है ना। और बी से भी ऐसे स्पर्श रेखा जाएगा। तो कहीं से भी स्पर्श रेखा जाए, आप लोग को एक ही बात हम बताए हैं पिछले वीडियो में, पिछले मैथ में, कि कभी भी किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा की रचना करना हो तो आप मान चलिए थोड़ा देर के लिए कि ये इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु है ना, तो है, तो ए ये बाह्य बिंदु हो गया और वृत्त का केंद्र कौन? बी। तो ए बी का आप समविभाजन कर लीजिए। उसी तरह से मान चलिए इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु बी हो गया, तो बाह्य बिंदु बी और इस वृत्त का केंद्र ए, दोनों का हम करेंगे समविभाजन और दोनों का तो काम एक से ही चल जाएगा। तो चलिए ए बी का हम लोग करेंगे समविभाजन। ऐसे आपको पता है कि ए बी 8 सेंटीमीटर है, तो बीच में हम 4 लेकर इसे क्रॉस कर लेंगे, समविभाजक बिंदु हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। जो कार्य करना है ना, ये डिवाइडर के सहारे ही करना है। तो आइए, समविभाजन करने का जो नियम होता है वो आप लोगों को बताए होंगे कि आप या तो बी पर कांटा को रखिए या तो ए पर रखिए। मान के लिए हमने बी पर रखा और क्या बोले हैं जी, आधा से अधिक लीजिए। क्या लेना है? आधा से अधिक। आधा नहीं लेना है, आधा से थोड़ा सा अधिक और थोड़ा अधिक, या आप पूरा भी ले सकते हैं। मतलब अगर हमारा बी कांटा, अगर ये कांटा बी पर है तो पेंसिल को आप ए पर रखिए, या नहीं तो क्या कीजिएगा, आधा से अधिक लीजिएगा, तो ये और सुविधाजनक होगा। प्यारे बच्चों, ये सब छोड़िए, आधा से अधिक लेते हैं। मान चलिए आधा यहाँ पे आया 4 पता है कि 4 ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अधिक लेंगे और ऊपर भी
नीचे भी आपको एक चाप लगाना है। तो जो काम हमने बी से किया वही काम ए से भी कीजिए और उसी चाप को काटिए। हमने काटा ना बच्चों, ये काट लिया। इसके बाद जहाँ कटा वहाँ हल्का सा इस तरह से गड्ढा कीजिए। हो गया। इसके बाद आपको इस स्केल को ऐसे सटाना है, इस प्रकार से सटा लेना है, ठीक ना। चाहे तो आप पूरा खींच सकते हैं या नहीं तो आपको काम से काम रखना है। काम से काम का अर्थ हुआ ए बी को हमें क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब आधा करना है, तो बस इतना सा भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इधर आ गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ना नहीं, थोड़ा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए था। तो चलिए, ये तो सावधानी पूर्वक ही बनाने का चीज़ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आया, कहाँ आया, यहाँ पे। तो हमने समद्विभाजक बिंदु हमें मिल चुका है, इसका नाम रखिए एम। समद्विभाजक बिंदु एम रहा। प्यारे बच्चों, समद्विभाजक बिंदु एम समद्विभाजक इसलिए किया जाता है, जो भी समद्विभाजक बिंदु मिलता है उसको आप केंद्र मान लीजिए। क्या मानी, केंद्र। और जिस बाह्य बिंदु से आपको स्पर्श रेखा की रचना करना है, तो मान चलिए ना समद्विभाजक बिंदु और ये बाह्य बिंदु ए, समद्विभाजक बिंदु, इसके लिए बाह्य बिंदु बी। तो आप इस पर रख के देखिए, ऐसे करके ए पर, यही चीज़ें देखिए इधर क्या बराबर है कि नहीं, बी पर आता है कि नहीं। फिर एक बार देख लीजिए ए पर आता है कि नहीं, आ रहा है। फिर देखिए बी पर आता है कि नहीं। अगर आ रहा है, आप निसंकोच अब सर्कल खींच लीजिए, एक अन्य सर्कल आपको खींचना है। खींच लिए ना। अब प्यारे बच्चों देखिए, पहले वाले वृत्त को, ये जो अभी वाला वृत्त है, पहले वाले वृत्त को कहाँ कहाँ क्रॉस कर रहा है। तो देखिए ए वाला जो वृत्त है, यहाँ और यहाँ क्रॉस किया, इस वृत्त को यहाँ और यहाँ क्रॉस किया। हल्का हल्का आपको गड्ढा कर देना है, इस तरह से कांटा का सहारा लेकर। हो गया बच्चों। तो देखिए, पहले वाला वृत्त मान के चलिए ये है और ये है, अभी वाला वृत्त ये है। तो अगर ए बिंदु से स्पर्श रेखा इस पर बात करेंगे तो सीधा जाएगा इधर और इधर, दो हो गया। यहाँ से भी इधर और इधर। चलिए अब हम स्पर्श रेखा की रचना कर ही देते हैं। तो बिंदु ए से इस पर, इस तरह भी। तो बिंदु बी से पहले वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा हो चुका। चलिए इसका नाम रख देते हैं। मान के चलिए इस तरफ से पी क्यू। अब बी से भी प्यारे बच्चों, जो भी कार्य दिया गया था करने के लिए वो हमारा संपन्न हुआ। ए से भी स्पर्श रेखा क्या, ए पी और ए क्यू। बी से भी, चलिए इसका हम नाम रख देंगे आर और एस। तो देखिए ए पी और ए क्यू, बिंदु ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा रहा दो गो। तो इधर से भी है, इस बाह्य बिंदु बी से इस वृत्त पर बी आर और बी एस हमारा स्पर्श रेखा बन के तैयार। चलिए अब जो कुछ बच रहा है, इसका रचना के चरण बच रहा है और रचना के चरण भी लिखना पड़ेगा। देखिए अगर आप ये बनाते हैं तो इसमें 2.5 नंबर मिलता है, 2.1/2 मार्क्स। और रचना के चरण लिखते हैं तो उसमें भी 2.5 मार्क्स, 2.5 पूरे 5 नंबर का ही सवाल होता है। चलिए रचना के चरण हम अब यहाँ पे रखना चाहेंगे। रचना के चरण, पहला पॉइंट, सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम बच्चों, सर्वप्रथम 8 cm लंबा AB रेखाखंड लिया। ये पहला कार्य हमारा। जस्ट इसके बाद का जो कार्य था, ए को केंद्र मान 4 cm त्रिज्या का तथा बी को केंद्र मान 3 cm
त्रिज्या का वृत्त खींचा। ये दूसरा काम। ए को केंद्र मानकर हमने कितना 4 cm त्रिज्या का वृत्त खींचे थे। अब बी पर कांटा रखकर यानी बी को केंद्र मानकर ये 3 cm त्रिज्या का वृत्त खींचे। तीसरा कार्य देखिए, ए बी का समद्विभाजन किया, जिससे समद्विभाजक बिंदु M प्राप्त हुआ। देखिए, ए बी का हमने आधा किया, आधा वाले बिंदु को M से डिनोट किया। इसके बाद नंबर 4 में आ जाइए। चौथा कार्य हमारा था M को केंद्र मान, है ना। M को हमने केंद्र माना। M को केंद्र मानकर MA या MB त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा। M को केंद्र माना, MA या MB त्रिज्या के वृत्त खींचा, अर्थात M पर कांटा रहा और A पर रखें और ऐसे करके घुमा दिए, है ना। तो एक अन्य वृत्त तैयार हो जो पहले वाले वृत्तों को PQ तथा RS पर काटता है। नंबर 5, ए को PQ से तथा P और Q से, B को R तथा S से मिलाया, जो स्पर्श रेखाएं हैं। लास्ट में हम कहना चाहेंगे, अतः स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा का नाम बोलते हैं AP और AQ। AP के बराबर AQ, ठीक है, दोनों आपस में बराबर, और इसको माप भी सकते हैं, है ना बच्चों। तो तथा BR बराबर BS, और सभी आपस में बराबर होगा। तो अतः स्पर्श रेखा AP बराबर AQ तथा BR बराबर BS है। और इसका आप माप भी लिख सकते हैं, इसे मापिएगा, चारों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होगा। तो प्यारे नंबर का भी सवाल बन के तैयार हो गया, ठीक है।